तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका यह पार्ट 30 है। यानी इससे पहले हम लोग 2800 प्रश्न तक को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 2801 से लेकर 2900 तक को डिस्कस करेंगे। यह सीरीज रोज़ रात आपको 8 बजे 101% अपलोड कर दिया जाता है। यदि आपको 8:02-3 तक, क्योंकि यूट्यूब ऐसे भी लेट होता है, मैं हमेशा देखता हूँ 2-3 मिनट वो हमेशा लेट नोटिफिकेशन भेजता है। तो अगर आपको 8:05 तक नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप 8:10 में आइए और 100% इसको पढ़ के जाइए। चलिए, यदि आप बीपीएससी 66 बीपीएससी का प्रिपरेशन या बिहार दरोगा मेंस या इन्फोर्समेंट दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, अमीन, एएसआई स्टेनो, बीएसएससी थर्ड सीजीएल, बिहार पुलिस स्टेट या सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या इसका प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी यानी बोले तो आपकी किस्मत बदलने वाली है। देखिए, पीडीएफ में 2500 तक प्रश्न का अपडेट कर चुका हूँ। आज 2900 है तो आज नहीं, कल ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में है। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी की आयु लगभग कितने वर्ष है? तो 4500 मिलियन वर्ष है। अगला प्रश्न है, किस नदी का जल निकास सबसे अधिक है? तो कांगो नदी का। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में बर्फ की औसत मोटाई कितनी है? तो 2000 मीटर। अगला प्रश्न है, डीडीटी क्या है? तो डीडीटी क्या है? एलिफैटिक श्रृंखला के साथ क्लोरीन युक्त एरोमेटिक यौगिक है। चलिए, एक खुशखबरी आप लोगों के लिए क्या है कि कुछ लोगों को डाउट्स होता है कि सर इतने आसान प्रश्न आते हैं क्या? तो मैं आप लोगों को कल से एग्जैक्ट पीडीएफ में पढ़ाऊंगा। पीडीएफ स्कैन करके उसी को मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, वो किस एग्जाम में आया हुआ है और इतने आसान प्रश्न क्यों आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कल से। चलिए, अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्य हैं? क्योंकि इसको मैं टाइपिंग करने के लिए भेजता हूं और टाइपिंग के बाद आता है, स्लाइड बनता है, बहुत सारा चीज़ होता है। अब वो क्या है कि वहां पे आपको डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ाएंगे तो आपको भी सेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि सर मुझे नहीं बिलीव होता है कि ऐसे ऐसे एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को करके दिखा दूँ ताकि आप लोग भी समझ जाओ कि हाँ, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में 552 सदस्य है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस सहित कितने जज होते हैं? तो 34 जज होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की जाती है? तो 39A के तहत। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगला प्रश्न है, किस हाई कोर्ट में सबसे अधिक मुकदमे विचाराधीन है? यानी यह इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जिसको आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो यह 1963 ईस्वी में, आई थिंक 1 दिसंबर को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किसके लिए होली लैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फिलिस्तीन के लिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे कम तापमान किस स्थान पर रिकॉर्ड किया जाता है? तो वार्को या सांग के लिए। अगला प्रश्न है, पंजाब में सर्दी के मौसम में वर्षा किसके कारण होता है? तो पश्चिमी चक्रवात के कारण। अगला प्रश्न है, संसार का कौन सा नगर सबसे बड़ा है? तो यह टोक्यो है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो मैंड्रीन। अगला प्रश्न है, संसार में शुगर बॉल किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक सड़क योजना किसने बनाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नारी कौन थी जो केंद्र में मंत्री बनी? तो राजकुमारी अमृता कौर। अगला प्रश्न है, अफ्रीकन गांधी किनको कहते हैं? तो नेल्सन मंडेला को। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? तो कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न है, अफलातून किसका शिष्य था? तो सुकरात का था। अगला प्रश्न है, चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो सन यात सेन था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब किसका बेटा था? तो शाहजहां का बेटा था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांति का बापू कहते
थे? तो बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है स्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है? तो विटामिन सी का नाम है। अगला प्रश्न है किसको लूनर कास्टिक कहा जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है? तो नेपच्यून। अगला प्रश्न है, देखिए नेपच्यून इसमें थोड़ा सा गलत लिखा है, मैं रिपीट कर दिया हूँ, नेपच्यून है। अगला प्रश्न है पॉलिस्टर किसका यौगिक है? तो एरोमेटिक अम्लों का। अगला प्रश्न है टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो फ्लोरीन युक्त अल्कीन का। अगला प्रश्न है सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो फ्लोरीन है। अगला प्रश्न है आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर आयोडीन का क्या होगा? तो अपचायक की तरह कार्य करेगा। अगला प्रश्न है एक अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? तो 4 होता है। ये -4 नहीं है, सारे आंसर में आपको डैश मिलेगा। अगला प्रश्न है कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो आर्किड। अगला प्रश्न है जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करती है? तो न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है कौन सा अंतःपरजीवी जीव है? तो फीताकृमि। अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो मोआ। अगला प्रश्न है प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है? तो सेल भित्ति। अगला प्रश्न है सेल भित्ति, ठीक है, सेल वाल जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो पैरामीशियम में। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे? तो WC बनर्जी। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो सुल्तान महमूद गजनी ने। अगला प्रश्न है किस यौगिक का अणु सहित 40 है? तो क्या हो जाएगा? NaOH का। आप लोग निकाल के देख लेना। अगला प्रश्न है कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो 6.023 × 10⁻23। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 और ½ यहाँ पे 4 मिसिंग होगा। अगला प्रश्न है विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो लोहा। अगला प्रश्न है वेल्डिंग के लिए मिश्रण का उपयोग किया जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है कौन से अधातु तत्व समान तापमान पर तरल अवस्था में होता है? तो यह ब्रोमीन है। अगला प्रश्न है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे। अगला प्रश्न है वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो डाल्टन प्रभाव। अगला प्रश्न है विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्टमीटर द्वारा। अगला प्रश्न है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो द्रव्यमान। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का। अगला प्रश्न है रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुँचाता है? तो RBC। अगला प्रश्न है स्वस्थ व्यक्ति का अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो 80। अगला प्रश्न है कौन सा अंग पचित भोजन में विशाल पदार्थों का अवशोषण करता है? तो लीवर। अगला प्रश्न है मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो पोटैटो में। अगला प्रश्न है फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन को जाना जाता है? तो इथिलीन को। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती है? तो ये है आपका TSH। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड में। अगला प्रश्न है किसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है? तो मॉडर्न मानव का। अगला प्रश्न है दूध, मक्खन, अंडा, मछली और कोड लिवर ऑयल द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे विटामिन A लिखा है, लेकिन विटामिन A नहीं, आपको विटामिन D होगा। अगला प्रश्न है बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट के बोले तो ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है मुख्य न्यायाधीश के पार्लियामेंट के यानी लोकसभा के नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 24 नहीं, आपको अभी अपडेट हो गया है, ये 33 होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। यहाँ पे अगर चीफ जस्टिस को जोड़ लिया जाए तो एक और एक कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं? तो पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के। अगला प्रश्न है पंचायती राज कब लागू किया गया? तो
1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किनका है, तो यह बौद्धों का है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित किया गया, तो 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रजत रंगनी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह कौन है, तो वह है आपका कश्मीर। अगला प्रश्न है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई, तो 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या स्थित है, तो न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री यानी अखबारी कागज का। अगला प्रश्न है भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व कहाँ से एकत्रित करती है, तो आबकारी कर से। अगला प्रश्न है नाबार्ड क्या है, तो कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक यानी एपेक्स बैंक है। अगला प्रश्न है भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह है आपका कर्नाटक। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व महिला दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है टीआरपी का अर्थ क्या है, तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है कौन सा समुद्रविद्धी उद्भिदी है, तो आपका हिबिस्कस है। देखिए आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा चीज़ है, सेटिस्फैक्शन भी एक चीज़ होता है ताकि आपको पढ़ने में भी कोई चीज़ इंटरेस्ट आता है। तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके ही दिखाऊंगा पीडीएफ का कि देखो आप एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, अभी आपको लग रहा है कि मोरल कुछ लोगों का बहुत डाउन चला गया है, तो मैं चलिए आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूं कि क्या करना चाहिए और क्या गलती आप पास्ट में किए हैं और क्या गलती आपको अब नहीं करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन वंचित ना हो, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगता है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए ताकि वो लोग भी समझ सके कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।